वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2.5 उबले आलू से बनने वाले कुछ टेस्टी और गर्मा गर्म नाश्ते की रेसिपी। क्या आप थोड़े से बोर हो गए हैं अपनी पुरानी नाश्ते की रेसिपी से? क्या आप चाहते हैं कुछ नया और रोचक नाश्ता बनाना? तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे इन 2.5 उबले हुए आलू से 5 मिनट में हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। ये नाश्ता बनाने में आसान है, इसके लिए कम चीजों की जरूरत होगी और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उबले हुए आलू को मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। फिर इसमें से आधे से ज्यादा आलू उठाकर एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद तड़के पैन में 1 चाय का चमचा तेल डालकर गरम कर लें। तेल जैसे गरम होगा इसमें आधा चाय का चम्मच राई, आधा चाय का चम्मच जीरा और आधा चाय का चम्मच सौंफ डालकर थोड़ी देर के लिए चटकने दें। जैसे थोड़ा हल्का सा चटक जाए इसमें 2 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके डाल दें और साथ ही इसमें मैश किया हुआ आलू डाल दें, जो हमने मैश करके अलग उठाकर कटोरी में रखा था ना। अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें ½ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दें और साथ में इसमें थोड़ी सी हल्दी 1 से 2 पिंच करीब डाल दें और थोड़ा सा हींग का पानी डाल दें। स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। धीमी आंच पर आलू को मसाले के साथ 1 मिनट के लिए भून लें, जिससे मसाले की इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिलाएं और गैस को बंद कर दें। नाश्ते के साथ खाने के लिए भरता तैयार हो गया है। आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। गैस पर नॉन स्टिक पैन रखकर इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी पानी, ½ टी स्पून नमक और मैश किया हुआ आलू जो हमने अलग से उठा कर रखा था डाल करके आलू और इसे अच्छी तरह से मैशर से पानी में घोल लें और पतला पेस्ट बना लें। अब इसमें 1 कटोरी पानी और डाल दें और अच्छे से मिला लें। अब 2 चुटकी के करीब हल्दी डालकर अच्छे से मिला लें और पैन को कवर करके फुल फ्लेम पर एक खोल आने तक घोल को हम पका लेंगे। इसके बाद एक प्लेट में 1 कटोरी मक्का का आटा, इसे मैंने अच्छी तरह से छान कर लिया है और साथ में 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, दोनों को छान लिया था और नाप लिया है और अच्छे से दोनों को एक प्लेट में डालकर मिला लें। इधर आलू के घोल में एक उबाला आ गया है। इस पैन में हम मक्के का आटा एक हाथ से डालेंगे और दूसरे हाथ से इसे चम्मच से मिक्स करते जाना है, जिससे इसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी। आंच को थोड़ा धीमा कर देना है। इसके बाद पैन को दोबारा से ढांक दें, गैस को बंद कर दें और गरम गैस पर 5 मिनट के लिए आटे को इसी तरह से रखकर छोड़ दें, ताकि अच्छी तरह से फूल जाएगा और सेट हो जाएगा। 5 मिनट के बाद पैन को गैस से उतार लें और एक कटोरी में पीछे साइड तेल लगाकर चिकना कर लें। अब इस कटोरी से मैश करते हुए इस आटे को अच्छे से गूंथ लें और इकट्ठा कर लें। जब ये कटोरी से इकट्ठा हो जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे हाथों से मसल मसल कर चिकना कर लें। फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा सा आटा ले लें और नींबू बराबर छोटी छोटी सी लोइयां बनाकर तैयार कर लें। फिर इसमें से एक लोई लेकर के बाकी के आटे को कवर करके अलग रख दें, जिससे ये पपड़ाएगा भी नहीं और ठंडा भी नहीं होगा। एक पॉलीथीन शीट पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करें और इस पे ये लोई रख करके और छोटी छोटी पूरियों की साइज में, जैसे पूरी बनाते हैं ना, इतनी साइज की पूरी पतली पतली बेलकर तैयार कर लें। तैयार पूरियों को एक थाली में रखते जाएं, थोड़ी थोड़ी दूर पर रखिए जिससे ये चिपके ना आपस में। अब सीधे चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। गर्म तेल में एक एक पूरी डालिएगा और कलछी से हल्का सा इसे इस तरह से तेल पूरी के ऊपर करते जाएं, जिससे बढ़िया सी फूल जाएगी। देखें, आप देख रहे होंगे बढ़िया से फूल गई है और इसे अलट पलट कर हम क्रिस्पी और सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्राई हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की पूड़ियाँ भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप मक्का की गोल गोल फूली फूली पूड़ियाँ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप बिगनर्स भी रहेंगे ना तो ये बहुत आसानी से बन जाएगी आपसे, क्योंकि ये ना फटेगी और ना ही बिखरेगी और फ्राई करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया फूली फूली नरम गरम और क्रिस्पी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें एक स्ट्रेनर में निकालते जाएंगे। इसी तरह से बाकी की पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लें। मेहमानों को आप ये पूरियाँ बना करके खिलाएंगे ना, वो शनाख्त नहीं कर पाएंगे कि ये मक्का की पूरी बनी हुई है। बहुत ही लजीज और टेस्टी मज़ेदार पूरियाँ बनकर तैयार होती हैं, बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी सी। देखिए एक पूरी मैं आपको दिखाती हूँ। इन पूरियों को आप 2-3 दिन के लिए रखकर भी खा सकते हैं। 2-3 दिन तक इसकी नमी खत्म नहीं होती, ना ये बिखरती है और ना ही टूटती है, ताज़ी बनी रहती है। ये खासियत है इन पूरियों की और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है। इन पूरियों को आप गर्मा गर्म आलू के भरते के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। फिर मक्का की पूरी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।